बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ा अपडेट एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले से जुड़ा हुआ, जहां पर मामले को लेकर हाईकोर्ट खंडपीठ में सुनवाई हुई और खंडपीठ ने कलपीठ के आदेश पर रोक लगाई है। जस्टिस संजीव प्रकाश और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश जारी किए हैं। तो वहीं अमर सिंह और अन्य की याचिकाओं पर आदेश दिए गए हैं। अदालत ने आगामी सुनवाई तक फील्ड पोस्टिंग नहीं देने के भी आदेश दिए हैं। बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में, एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक पूरा मामला और हाईकोर्ट खंडपीठ ने एकल पीठ की आदेश पर रोक लगा दिया है। साथ के साथ आगामी आदेश तक फील्ड पोस्टिंग के लिए भी मना किया गया है। सहयोगी दिनेश हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। दिनेश, बड़ा अपडेट पूरे मामले में सामने आया है। बताया जा रहा है कि खंडपीठ ने जो एकल पीठ का आदेश था उस पर रोक लगा दी है। और क्या कुछ अदालत में हुआ आज? हाँ, बिल्कुल बड़ा अपडेट है एसआई भर्ती परीक्षा से, जो कि लंबे समय से एक बड़ी जद्दोजहद चल रही थी और न सिर्फ उन एसआई भर्ती में शामिल लोगों के लिए बल्कि पूरे प्रदेश के लोगों की नज़र इस एसआई भर्ती परीक्षा से जुड़े मामले पर टिकी हुई थी। तमाम वो लोग, चाहे वो इस भर्ती परीक्षा से प्रभावित हो या नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद ये मामला पूरी तरह हाईलाइट था और तमाम लोग इस भर्ती परीक्षा पर नज़र जमाए हुए थे। क्योंकि हाल ही में 28 अगस्त को, यानी तकरीबन 11 दिन पहले, एसआई भर्ती परीक्षा पर एक बड़ा अपडेट आया। बड़ा नहीं, बहुत बड़ा अपडेट आया और हाईकोर्ट ने आदेश दिए इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने के लिए। तो जो एसआई भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी थे, जो सिलेक्शन हो चुके थे और पिछले 2 साल से वो नौकरी कर रहे थे, उन एसआईओं में और उनके परिजनों में हड़कंप मच गया। धरने प्रदर्शन फिर से शुरू हुए और एक फिर से सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया गया। और वो लोग जो एसआई भर्ती परीक्षा में शामिल होकर ज्वाइन कर चुके थे, वो लोग फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए गए और दरवाजा खटखटाया भी। और उसका परिणाम आज आया कुछ देर पहले कि डीबी बेंच ने, हाईकोर्ट की जो डबल यूनिट बेंच है, उसने ये आदेश दिया कि पूर्व में जो 28 अगस्त को सिंगल पीठ ने जो आदेश दिए थे उसे होल्ड कर दिया जाए, उस आदेश को रोक दिया जाए या उस आदेश की क्रियान्विति को रोक दिया जाए। तो ये एक बड़ा आदेश है, बड़ा अपडेट है उन अभ्यर्थियों के हितों में जो कि लंबे समय से नौकरी कर रहे थे। हालांकि इस आदेश पर रोक लगाने के साथ साथ डबल बेंच ने उस आदेश पर भी एक बड़ा निर्देश सरकार को भी दिया है कि जो एसआई भर्ती ऑलरेडी हो चुके हैं उन्हें फील्ड पोस्टिंग ना दी जाए, उन्हें यथावत रखा जाए। अभी फिलहाल जो लाइन में वो है वहां उन्हें रखा जाए। तो ये 2 बड़े आदेश, एक सरकार के लिए और दूसरा उन एसआई भर्तियों के में शामिल अभ्यर्थियों के लिए बड़ा अपडेट है। क्योंकि उनके जो अभिभावक है वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी डिमांड थी कि जो जिनकी सर्विस जो है वो जायज है, जिनकी नौकरी तमाम मेहनतों के बाद या फिर अन्य सरकारी विभागों से इस्तीफा देने के बाद उनकी नौकरी लगी है, तो वो लगातार प्रयास कर रहे थे और आखिर आज उनकी सुनवाई हुई। अब डबल बेंच के निर्देश के बाद इस पर डिसीजन होगा। हालांकि अभी तक पूरे मामले पर डिस्कशन होना बाकी है और उसके बाद ये परिणाम आएंगे कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाएगा या रोका जाएगा या फिर उन अभ्यर्थियों के, उन एसआईओ के हित में कोई और रास्ता निकाला जाएगा। इस पे चर्चा होना बाकी है। जी कशिश। बिल्कुल बिल्कुल दिनेश, क्योंकि लगातार जिन लोगों ने अपनी मेहनत से इस परीक्षा को पास किया था, जिन्हें पोस्टिंग भी मिल गई थी, वो लगातार अपनी ड्यूटी भी कर रहे थे ईमानदारी के साथ, उन लोगों को सबसे ज्यादा पीड़ा हुई थी। अब उन लोगों में कहीं ना कहीं राहत देखने को मिलेगी हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद। बिल्कुल, देखिए उनमें पीड़ा होना लाजमी भी है क्योंकि एक तो सरकारी सर्विस में जाने के लिए अभ्यर्थी सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, सबसे ज्यादा प्रयास करते हैं। और न सिर्फ अभ्यर्थी बल्कि उनके जो परिजन हैं, उनके जो अभिभावक हैं, वो भी पूरी तरह चिंतित रहते हैं। वो भी हर संभव प्रयास करते हैं अपने बच्चों को सरकारी सेवा में भेजने के लिए। और उसमें भी पुलिस इंस्पेक्टर जैसी सर्विस हो तो वो प्रयास कई गुना बढ़ जाते हैं। और जो लोग अन्य सेवाओं में थे, सरकार की अन्य विभागों में कार्य कर रहे थे, वो लोग रिजाइन करके पुलिस में आए, सब इंस्पेक्टर बने हैं, तो उनका परेशान होना लाजमी था। वो लंबे समय से प्रयासरत थे जो कि अन्य सेवाओं से इस्तीफा देकर रिजाइन करके एसआई में आए थे। तो कुछ लोग वो थे और कुछ जो फ्रेश लोग थे वो जो कि पूरी मेहनत ईमानदारी के साथ एसआई बने थे। तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने ये प्रयास किया, क्योंकि देखा जाए तो 859 पदों के लिए एसआई भर्ती परीक्षा हुई थी। 2021 का ये पूरा मामला है। 859 पदों के लिए भर्ती हुई, जिसमें लगभग 8 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया और
3,80,000 अभ्यर्थी उस परीक्षा में पास हुए और 20,000 अभ्यर्थी फिजिकल टेस्ट के लिए पहुंचे और फाइनल सिलेक्शन के बाद जो अभ्यर्थी आए वो आंकड़ा, वो फिगर तो 859 था, लेकिन उनकी स्थितियां बड़ी चौंकाने वाली रही। एसओजी ने खुलासे किए, धरपकड़ शुरू की और एक के बाद एक 68 लोगों को गिरफ्तार किया। तो वो 68 लोगों की गिरफ्तारी ने पूरे राजस्थान में ही नहीं बल्कि देश में हड़कंप मचा दिया, सरकार को हिला दिया, क्योंकि कांग्रेस सरकार, पिछली सरकार का ये पूरा मामला है। आरपीएससी की छवि को धूमिल किया, आरपीएससी की छवि पूरी तरह धूमिल हो चुकी। उसके बाद आरपीएससी में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला। यूआर साहू को आरपीएससी की जिम्मेदारी दी गई, जो कि पुलिसिंग के कप्तान भी लंबे समय तक रहे हैं। तो बड़े बदलाव होते नजर आए, लेकिन वो जो अभ्यर्थी थे, क्योंकि दो गुट हो गए, एक वो जो कि सिलेक्शन के बहुत करीब तक पहुंचा लेकिन सिलेक्शन नहीं ले पाया इन फर्जी अभ्यर्थियों की वजह से, जिन्होंने पेपर के खरीद के नौकरी प्राप्त की। तो जो नौकरी के करीब तक पहुंच गए थे उन्होंने बड़ा प्रोटेस्ट किया, सरकार पर दबाव बनाया और हर संभव प्रयास किया कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए। जी। ऐसे में सरकार के कई नेता, चाहे पक्ष हो या विपक्ष, तमाम वो राजनेता इस भर्ती परीक्षा को रद्द करवाने में जुट गए। डॉक्टर किरोड़लाल मीणा आगे आए, हनुमान बेनीवाल ने मुद्दा उठाया, सचिन पायलट ने तो आरपीएससी को भंग करने तक के लिए मांग कर रही थी। तो ये तमाम लोग आगे आए और आखिर मामला कोर्ट में गया और कोर्ट में जाने के बाद इसे रद्द करने के निर्देश दिए गए और 28 अगस्त के उस आदेश के बाद फिर जो एसआई शामिल हो चुके थे सर्विस में, वो अपने परिजनों के साथ डीबी में पहुंचे और आज डीबी का बड़ा फैसला आया उनके हित में कि फिलहाल इस आदेश को रोक लगा दिया जाए, इस क्रियान्विति को पूरी तरह रोक दिया जाए और उसके परिणाम अब देखने को मिलेंगे कि आखिर डीबी की इस बैच के किस तरह के परिणाम रहते हैं, क्योंकि फिलहाल क्रियान्विति पर रोक लगाई है, इस पर पूरा विश्लेषण होना बाकी है। तो विश्लेषण के बाद ये तय हो पाएगा कि अब इस भर्ती परीक्षा का आगे क्या होना है, ये रद्द होगी, इसमें छटनी होगी या फिर इसे यथावत रखा जाएगा। लेकिन फिलहाल इस आदेश को रोक के साथ साथ सरकार को भी निर्देश दिए गए हैं कि जो भर्ती हो चुके हैं सब इंस्पेक्टर। ठीक है दिनेश आऊंगी आपके पास। इस वक्त हमारे साथ आर.एन. बाथुर जी जुड़ चुके हैं, जो कि अधिवक्ता हैं याचिकाकर्ता की तरफ से। सर, स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। सुन पा रहे हैं? आर.एन. बाथुर जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी। सर, एक बड़ा अपडेट आज पूरे मामले में सामने आया है कि हाईकोर्ट ने जो एकल पीठ का आदेश था उस पर रोक लगा दी है। सर, क्या कुछ आज अदालत में हुआ? एकल पीठ के आदेश के विरुद्ध आज अपील लगी हुई थी। इसमें मूल रूप से यह बिंदु था कि जब राज्य सरकार का यह निर्णय हो चुका था कि इस भर्ती की चयन परीक्षा को रद्द नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि जिन लोगों ने गलती की है उनको बर्खास्त किया जाए और जो सही रूप से परीक्षा देके आए उन्हें नौकरी का अवसर प्रदान किया जाए, उनकी नियुक्ति को निरस्त नहीं किया जाए। यदि यह आदेश सरकार ले चुकी थी तो उस आदेश को चैलेंज किए बिना सिंगल बेंच स्टेट को आगे नहीं चल सकती थी। दूसरा, एसओजी की जो सेकंड रिपोर्ट है उसमें भी सामान्य इसी प्रकार की अभिमत था। तीसरा, यह जो फर्स्ट रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को भी कभी रिट के साथ पेश नहीं किया गया था, एक एडिशनल एफिडेविट के साथ पेश किया गया था। याचिकाकर्ता इस रिपोर्ट को कहाँ से प्राप्त करी? याचिकाकर्ताओं का कहना था कि पुलिस विभाग ने इस रिपोर्ट को स्वीकार कर ली। डीसी ने तो कोर्ट का यह भी मानना था कि आपने ये रिपोर्ट कहाँ से प्राप्त की है और पब्लिक डोमेन में अगर रिपोर्ट नहीं है तो आप लाए कहाँ से? यानी ये सारी प्रोसीजर बातें। मूल रूप से प्रश्न ये है कि अगर सेग्रीगेशन हो सकता है और तो संपूर्ण प्रक्रिया को दूषित नहीं माना जा सकता है। दूसरा ये था कि सारी परीक्षा जो है वो 3 फेजेज में है। आक्षेप था कुल मिलाकर के रिटर्न एग्जामिनेशन के ऊपर, परंतु कोई आक्षेप नहीं था फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू के ऊपर। फिजिकल टेस्ट के अंदर केवल पुलिस अधिकारी फिजिकल टेस्ट लेते हैं और वही व्यक्ति पास होता है जिसने 50% मार्क्स प्राप्त कर लिए। इंटरव्यू के अंदर भी आईजी रैंक के 2 अधिकारी होते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट होता है। इंटरव्यू के अंदर किसी भी प्रकार का कोई आक्षेप नहीं है। यदि ऐसी स्थिति है तो चाहे वे व्यक्ति जो चयनित हो गए हैं उसके पश्चात उन्होंने फिजिकल टेस्ट पास कर लिया है, उसके पश्चात इंटरव्यू में पास हो गए हैं, उन्हें ये नहीं कहा जा सकता कि वो किसी भी प्रकार के योग्य नहीं है। इन सब बातों को सुनने के पश्चात कोर्ट का यह क्वेरी थी
पिटिशनर्स की ओर से कि आपकी रिपोर्ट कहाँ से प्राप्त की, इसको बताएं। और एकल पीठ के सिंगल बेंच के जजमेंट को स्टे किया है। इन लड़कों को चूंकि जो चयनित व्यक्ति हैं उनको फील्ड पोस्टिंग नहीं देने का पहले आदेश दिया गया था, इसलिए कोर्ट ने यह कहा है कि इनको फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाए, परंतु चयन इनका निरस्त नहीं होगा और सिंगल बेंच के पूरे जजमेंट को स्टे किया गया। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जो जानकारी आपने साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही हमारे सहयोगी हमारे साथ महेश भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। महेश, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ आज कोर्ट में, और एक तरीके से कहा जाए तो याचिकाकर्ता जो थे, जो कि लगातार लंबे समय से ये मांग कर रहे थे कि पूरी भर्ती रद्द नहीं की जा सकती क्योंकि इसमें हर कोई दोषी नहीं है, हर कोई जिसने चीट करके इस परीक्षा को पास नहीं किया है, तो एक तरीके से देखा जाए तो आज उनकी जीत हुई है। देखिए, निश्चित रूप से 559 पदों पे भर्ती हुई थी, लेकिन जो गिरफ्तार हुए थे यानी कि दोषी पाए गए थे वो करीबन 54 से 56 जो है ट्रेनी अफसर थे वही पाए गए थे। इसी को एक जो मुख्य ग्राउंड बनाया था अपील में, और इसको कंसिडर करते हुए कोर्ट ने एकलपीठ के आदेश पे जो है वो रोक लगा दी है। साथ ही साथ मामले में तकनीकी जो है यह था कि अगर रोक लग जाएगी तो जो ट्रेनी अफसर है उनका क्या होगा, तो उनकी फील्ड पोस्टिंग पर फिलहाल रोक लगा दी है और मामले की सुनवाई 8 अक्टूबर को रखी है। हमारे साथ जो अपीलार्थ थी कि एडवोकेट तनवीर अहमद, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या उनकी दलीलें थी और क्या कोर्ट ने आदेश दिया। सर, क्या आपकी दलीलें थी, कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन था? कोर्ट को बताया गया कि जो अपील के सामने अपील में कि दी इश्यूज विच वर रेज्ड बिफोर दी सिंगल बेंच, एकलपीठ के सामने जो हमने मुद्दे रखे थे वो उनको प्रॉपरली कंसिडर नहीं किए। कोर्ट ने फिर ये नोटिस जब किया कि हाँ, जो 13 अगस्त 2024 की जो रिपोर्ट है SIT की, वो याचिकाकर्ताओं के द्वारा प्रस्तुत की गई है और बिना सक्षम अधिकारी के शपथ पत्र के पेश की गई है और पूरा निर्णय उसी के ऊपर अराउंड रिवॉल्व करता है। बाद वाली रिपोर्ट्स के ऊपर कोर्ट ने उस तरह से अप्रिशिएट नहीं किया सिंगल बेंच ने, ये कोर्ट के सामने बात आई। सेग्रीगेशन ऑफ टेंटेड एंड अनटेंटेड ये पॉसिबल है, ये कोर्ट के सामने मुद्दा रखा गया। मेंटेनेबिलिटी ऑफ द रिट पिटिशन का रखा गया कि दीज आर दोज कैंडिडेट्स हु आर अनसक्सेसफुल एंड दे बिकेम फेल एंड देन दे चैलेंज्ड इट। दैट टू आफ्टर अपॉइंटमेंट बीन मेड इन 2023 दे चैलेंज इन 2024। बताया जाता कि जो पिटिशनर थे सिंगल बेंच में वो पासिंग मार्क्स में नहीं ला पाए थे, तो हाँ, क्या चयन प्रक्रिया होती है, किस तरह की चयन? देखिए, चयन प्रक्रिया में इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के पश्चात पहले एक रिटन एग्जामिनेशन होता है। रिटन एग्जामिनेशन के बाद एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में जो क्वालिफाई करते हैं उनके फिर इंटरव्यू होता है। तो इट इज़ अ 3 टायर सिस्टम, 3 चरणों के अंदर होगा। तो अगर कोई एक चरण के अंदर किसी ने रिटन एग्जामिनेशन में पास कर लेना सफिशिएंट नहीं है उसका, और इनमें से तो कई लोग तो ऐसे हैं जिनके मिनिमम पासिंग मार्क्स भी नहीं आए, तो हाउ दे आर एबल टू चैलेंज इट। केवल एक हवा बना करके किसी बिंदु का कि चलन के अंदर लीकेज था, लीकेज की FIR तो 2021 में थी। The conduct of the petition reveals that they could have challenged it 2021 itself instead of participating in the selection process, but they have chosen to participate in the process। उन्होंने खुद ने एग्जाम दिया है, आगे इंटरव्यू तक कुछ लोग भी पहुंचे हैं और उसके बाद फिर जब फेल हो गए तो कह रहे हैं कि ये गलत था। खंडपीठ ने रोक लगा दी। अब आगामी क्या 8 अक्टूबर को अगली सुनवाई है, 8 अक्टूबर तक सुनवाई होगी। सुमोटो लिया था, उस पर क्या रहेगा? उसका तो अभी कोर्ट ने कोई इसके ऊपर कोई निर्देश अलग से नहीं दिया है, बट टू माय अंडरस्टैंडिंग इट मस्ट फर्स्ट बी डिसाइडेड बाय द डिवीजन बेंच एंड देन ओनली एनीथिंग वुड हैपन टू दैट। तो ये थे हमारे साथ अपीलार्थियों के अधिवक्ता तनवीर अहमद, जिन्होंने बताया कि एकलपीठ का आदेश था, उस पर रोक लगा दी गई है। मामले की सुनवाई 8 अक्टूबर को रखी है और तब तक जो चयनित अभ्यर्थी उनकी फील्ड पोस्टिंग पर रोक लगेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल महेश, देखिए इस पूरे मामले पर लगातार लंबे समय से सुनवाई चलती आई है। अब एक तरफ जहां पर याचिकाकर्ता जिनके पक्ष में अभी हाईकोर्ट की तरफ से आदेश आया है, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग लगातार ये चाह रहे थे कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया जाए, एक बार रद्द करने के आदेश भी आ गए थे। अब वो जो पक्ष है जो कि चाहता था कि रद्द हो जाए, उनकी तरफ से क्या कदम रहने वाला है?
देखिए वो इस अपील में एकलपीठ में वो जो है पिटिशनर की भूमिका में थे, अब वो रेस्पोंडेंट की यानी विपक्षी की भूमिका में रहेंगे। कोर्ट ने जो है 8 तारीख तक रोक लगा दी, मामले की सुनवाई 8 अक्टूबर को की जाएगी। उस समय जो फेल अभ्यर्थी थे यानी कि जिनके पक्ष में एकलपीठ ने आदेश दिया था, उनकी ओर से पक्ष रखा जाएगा, राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखा जाएगा। कोर्ट तीनों पक्षों को सुनेगी और उसके बाद जो आगामी आदेश है वो कोर्ट में पारित करेगी। जी ठीक है महेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और दिनेश भी हमारे साथ जुड़े थे। दिनेश, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।